हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का कैलकुलेशन। कि कोई भी कैपेसिटर अगर चार्ज हो तो उस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर रहेगा, इसी को हम लोगों को आज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को ये मान लेना है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे से लगभग सट रहे हैं। मतलब अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है, पॉजिटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में निगेटिव प्लेट डी डिस्टेंस पर है, स्मॉल डी डिस्टेंस है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में ये नहीं मानना है कि पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। क्या मानेंगे, सबसे पहले ये मानेंगे कि पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट एक दूसरे से लगभग सटे हुए हैं। अब सटे कि तब सटे की स्थिति में है, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव प्लेट को अपने स्थान पे रखते हुए निगेटिव प्लेट को धीरे धीरे क्या करना होगा, डिस्प्लेस करना होगा, आगे ले जाना होगा। और ये ले जाने के लिए क्या करना होगा, एजेंट यहां इलेक्ट्रिक फोर्स एजेंट यहां एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और ए फॉर एजेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि जब कोई भी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाए, उसके दोनों प्लेट्स पर अपोजिट चार्ज हो, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज हो, तो प्रत्येक प्लेट एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जब निगेटिव को डिस्प्लेस करना होगा, कहीं ले जाना होगा, तो क्या करेंगे, एजेंट यहां लेकर जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो जब एजेंट लेकर जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट के द्वारा निगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कितना, Q²/2 A एप्सिलॉन 0। कैपिटल ए क्या है, प्लेट का सरफेस एरिया, और यहां डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, निगेटिव प्लेट को ले जाने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इनिशियली मान चुके हैं कि निगेटिव प्लेट पॉजिटिव से लगभग सटे हुए हैं। तो अब देखिए यहां, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द नेगेटिव प्लेट बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी with respect to the positive plate while the positive plate remains at rest। मतलब निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में जब डी डिस्टेंस तक लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव प्लेट अपने स्थान पर रेस्ट में रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन WE = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और फिर यहां देखेंगे आप लोग, तो WE = देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स Q²/2 इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो निगेटिव प्लेट का इनिशियल पोजीशन यहां था, फाइनली यहां हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों को जोड़ने वाले लाइन के लेंथ के बराबर होता है। तो लेंथ क्या है, d, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, आप देखिए थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इधर है, अपोजिट हुआ। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। और इसके बाद यहां ध्यान देंगे WE∗2 A एप्सिलॉन 0 इंटू D इंटू -1 cos 180 डिग्री = -1। और एक स्टेप इसे और हम लोग बढ़ाएंगे आगे, तो WE माइनस क्या होगा यहां, Q² इंटू D
अपॉन 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0। जो वर्क डन का जो वैल्यू आया देखिए निगेटिव आ गया, यहाँ वर्क डन निगेटिव हुआ। और अब क्या करेंगे कि जब निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में डी डिस्टेंस तक लेकर गए हैं तो उस समय निगेटिव प्लेट पर केवल एक ही फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा था, दो फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक एजेंट के द्वारा फोर्स। तो अब हम क्या कहेंगे, जब एजेंट फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपोज कर रहा है। तो यहाँ अब हम लोग जब अभी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन किए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एजेंट के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहां लिखना होगा नाउ द वर्क डन by the agent against the electric force। ध्यान देंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां एजेंट के द्वारा वर्क डन, जिस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन निकालना हो उस फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे और उस वर्क डन का निगेटिव कर देंगे तो वर्क अगेंस्ट द फोर्स हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालेंगे, फिर उसका निगेटिव करेंगे। अब यहां से WA इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। WA इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। और ये वर्क डन हुआ पॉजिटिव, मतलब निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में डी डिस्टेंस तक जब एजेंट खींचकर ले जाएगा तो एजेंट इतना वर्क डन करेगा पॉजिटिव। और एजेंट जब भी पॉजिटिव वर्क डन करे इसका मतलब एजेंट एनर्जी का लॉस कर रहा है, और कितना लॉस करेगा, जितना वर्क डन हुआ है। तो निगेटिव प्लेट को यहां से यहां तक लाने में एजेंट एनर्जी लॉस करेगा इतना के बराबर, और यही एनर्जी जो एजेंट के द्वारा लॉस किया जाएगा वो कैपेसिटर में स्टोर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। क्लियर हो गया। तो आइए इससे पहले आप लोग इसे लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखे, एजेंट पॉजिटिव वर्क डन किया मतलब एनर्जी का लॉस किया, और यही लॉस ऑफ एनर्जी ये बाय द एजेंट जो है वो स्टोर्ड हो जाएगा कैपेसिटर में। तो यहां देखिए इसी को लिखा गया है, द पॉजिटिव साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एजेंट रिप्रेजेंट्स दैट द एजेंट लॉसेज एनर्जी। दिस एनर्जी लॉस्ट बाय द एजेंट बिकम्स स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कितना लॉस किया, साइन को छोड़ दें, जो वैल्यू आया कितना के बराबर एनर्जी लॉस किया एजेंट, और यही कैपेसिटर में स्टोर हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। तो अगर पूछा जाए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तो क्या जवाब देंगे, क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। यहां लिखना होगा 10 द एनर्जी स्टोर्ड in the capacitor क्या होगा, U and U इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2
इंटू ए एप्सिलॉन जीरो। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे अभी। चलिए देखिए आप लोग, तो यहां के बाद क्या होगा, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां देखेंगे ये स्मॉल डी जब नीचे लेकर आएंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। और आप लोग ध्यान देंगे अभी कुछ लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी को क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। वन अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर हो गया। अब यहां लिखना होगा वेयर C इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, और इसे लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक बात यहां ध्यान देना है आप लोगों को, कैपेसिटेंस तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। अभी जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं इसमें एग्जाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर और ये फॉर्मूला निकाला गया है U इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। लेकिन ये फॉर्मूला जो है किसी भी चार्ज्ड कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम लोग। U इक्वल टू देखेंगे आप लोग 1/2 इंटू, देखिए क्या लिखना है, Q इक्वल टू सी भी, तो यहां पर क्यू स्क्वायर है ना, सी भी स्क्वायर अपॉन सी। यहां लिखना होगा हम लोगों को सिंस Q इक्वल टू सी इंटू भी। तो अब देखिए इसके बाद U इक्वल टू 1/2 इंटू सी स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहां से एक सी नीचे और एक सी यहां कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा, क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हम लोग पढ़े थे, चार्ज कंडक्टर हो और उसमें स्टोर्ड एनर्जी का कैलकुलेशन करना हो तो यही फॉर्मूला वहां भी मिलेगा, U इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या U इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूला से यहां पर क्यू सी था, वहां पर सी भी है, अब क्यू और भी रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए U इक्वल टू हाफ, अब देखेंगे सी, तो Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन भी इंटू भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां बनेगा U इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू इंटू भी। तो इस तरह से कितने फॉर्मूले, 3। लेकिन ये तीनों फॉर्मूला देखने में अलग अलग है लेकिन मतलब सबका सेम होगा। तो कोई भी चार्ज कैपेसिटर हो और उसमें स्टोर्ड एनर्जी का कैलकुलेशन करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू 1/2 इंटू सी भी स्क्वायर, या U इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू इंटू भी, या U इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वॉल्यूम। किसके यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड रहेगा।
तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर रहेगा। पहले सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर क्यों रहेगा। तो देखिए आप लोग अभी जो पढ़े हैं कि कोई भी कैपेसिटर हो, चार्ज हो, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर रहता है और वो एनर्जी होता है 1/2 CV² के बराबर, जहां C क्या हो गया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और कैपिटल भी हो गया कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहां सोचना ये है कि ये एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में स्टोर तो रहेगा, लेकिन कैपेसिटर में कहां रहेगा। क्या कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में रहेगा? कहां रहेगा? तो देखिए रियल में कैपेसिटर का जो एनर्जी है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में नहीं होता है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, ये स्थान है, इस स्थान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर का पूरा एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि किसी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो कहां रहेगा, तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर का पूरा एनर्जी स्टोर रहेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में है ये और इसमें एनर्जी स्टोर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इतना तो समझ गए कि कैपेसिटर का एनर्जी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें है। तो हम इस स्पेस का वॉल्यूम निकाल देंगे। कैपेसिटर का जो दोनों प्लेट है उसके बीच में जो स्थान है उसका वॉल्यूम निकाल दें, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो और पूरा एनर्जी में जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप इस टॉपिक को ऐसे भी कर सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां जो है इस तरह से रहेगा, एक प्लेट ऐसे हो गया और एक प्लेट ऐसे हो गया। तो बीच का जो स्पेस है, यहां दो प्लेट हो गया, बीच में जो स्थान है वो कैसा हो जाएगा, क्यूबॉइडल। क्या होगा, क्यूबॉइडल हो जाएगा। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस तरह से रहेगा। अब देखिए यहां से लेंथ इंटू हाइट और इंटू ये ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ ये हो गया, मान लीजिए ये अगर कर दें इसको लेंथ हाइट और इससे ब्रेथ, तो आप लेंथ और हाइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस का, ये प्लेट के सरफेस का एरिया निकल जाएगा ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक प्लेट के सरफेस का एरिया इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो भी दोनों प्लेट का जो बीच का स्थान है उसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो एक प्लेट का सरफेस एरिया लेंगे और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो जाएगा। और हम लोगों को पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी फाइंड करना है। तो भी वॉल्यूम में यू एनर्जी, तो यूनिट वॉल्यूम में यू अपॉन भी, पूरा वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे एनर्जी में। अब यहां हम लोगों को क्या करना है, देखिए यही लिखा गया है, एक्चुअली दिस एनर्जी रिमेन्स स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द two plates of the capacitor, so the energy stored in unit volume of the electric field small u equal to capital U upon V। क्लियर हुआ। और इसके बाद स्मॉल u इक्वल टू देखेंगे यहां कैपिटल U। तो कैपिटल U का वैल्यू यहां निकला हुआ है, कितना है 1/2 CV²। यहां लिखना होगा 1/2 CV²/V। तो ये और ये कैंसिल हो गया। और फिर यहां एक चीज गलत मैं बता दिया आपको, ये वॉल्यूम है, सॉरी 1/2 CV² में भी पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड किए। ये फॉर्मूला में जो यहां भी है ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा कैपेसिटर के एक प्लेट के सरफेस का एरिया इंटू स्मॉल b। और फिर यहां
आप लिखोगे स्मॉल यू। देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल यू से डिनोट किया गया है और पूरा एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट किया गया है। अब यहां 1/2 यहां लिखना होगा 1/2 इंटू सी। अभी जो एग्जांपल जो यहां दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अब देखिए कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिस दिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन में करा रहा था उस दिन बताया था कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा कैपिटल E इंटू डी। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटू दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। यहां आप लिख सकते हैं ऐसे, सिंस V इक्वल टू E इंटू डी। यहां आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। कैपिटल यू में जो V से डिवाइड की ये वॉल्यूम है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है उसका वॉल्यूम, और यू के फॉर्मूला में जो भी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके जगह पर वॉल्यूम का फॉर्मूला रखे हैं A इंटू डी और इसके जगह पर ये पोटेंशियल डिफरेंस का A इंटू डी अपॉन यहां क्या था A इंटू डी, ये नीचे वाला। और अब यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है, A और A कैंसिल हो जाएगा। यहां से स्मॉल यू इक्वल टू, देखते जाइए आप लोग, यहां ये स्क्वायर है, भी स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब हो जाएगा यहां 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी इंटू डी। कैसे? एक डी तो ये है और एक यहां वाला डी भी नीचे आएगा ना, और ये दोनों डी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो यहां देखिए क्या होगा, स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। तो क्या सीखे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटेगा तो बराबर का चिन्ह प्रोपोर्शनलिटी के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा।